जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के 1 नंबर को हल करेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग 6 के 1 नंबर को हल करेंगे। देखिए 6 में टोटल 5 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही सवाल को हल करेंगे। देखिए सवाल पढ़िए 6 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 6 का सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को x और y के लिए हल करें। किसके लिए? तो x और y के लिए आप हल करें। तो इसको आइए हल करते हैं। किसके लिए? x और y के लिए हल करना। देखिए जब हम लोग 1 नंबर का है, जब इनको हम लोग हल करेंगे, सवाल पढ़िए क्या है। 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y बराबर 1/2। ये है समीकरण 1। और 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y ये है समीकरण 2। क्या है? समीकरण 2। जब इसको हम लोग हल करेंगे, आइए हल करते हैं। नंबर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही सवाल है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें मानना होगा। क्या मानना होगा? देखिए इसमें जो है कॉमन है क्या? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और y वाले में कॉमन है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। तो हम लोग इनमें और इनमें कॉमन लेंगे, तभी कॉमन लेके मानेंगे, तभी सवाल आसानी से बनेगा। देखिए मानिए, माना कि दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 1/2x प्लस 3y, कॉमन है ना। तो दीजिए 1/2x प्लस 3y बराबर क्या मान लें? a मान लीजिए। कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें जो है उसको छोड़ के। जैसे x और y है तो x और y छोड़ के a to z के बीच कुछ भी आप मान सकते हैं। हम a बोलिए तो a ही मान लेते हैं। चलिए a मान लिए। फिर यहाँ लिखिए फिर इसमें क्या है? 1/3x माइनस 2y, तो 1/3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका b। मानेंगे हम लोग b, ठीक ना। देखिए अब जो इसको हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। इनमें क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 गुना में क्या? 1/3x 2x प्लस 3y का मान a, तो यहाँ दे दीजिए a प्लस 12/7 है ही गुना में क्या हो जाएगा? 1/3x माइनस 2y का मान बने हैं b, तो 1/3x माइनस 2y बटे 1/2x माइनस 3x माइनस 2y का मान माने हुए हैं b बराबर में है 1/2, तो 1/2 दे दीजिए। उनके बाद देखिए क्या हो जाएगा? a/2 प्लस 12b बटे में 7 बराबर में 1/2। एलसीएम लेंगे आ जाएगा 14। 2 से 7 बार में तो 7 से 2 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 दूना 24b बराबर में 1/2। 2 से कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। तो यहाँ दीजिए 7a प्लस 24b बटे 7 बराबर में 1। तो कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 7a प्लस 24b बराबर में 7, ठीक ना। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब चलिए समीकरण 2 को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में क्या है? 7 गुना 1/2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y का मान क्या है? a, तो a प्लस 4 गुना 1/3x माइनस 2y, 1/3x माइनस 2y बराबर b माने हुए हैं, तो b बराबर में क्या है? 2, तो आप 2 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे 7a प्लस 4b बराबर में 2, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब चलिए हम लोग समीकरण 3 और 4 से हल करते हैं। समीकरण 3 और 4 से चलिए समीकरण 3 और 4 को लिखिए। समीकरण 3 क्या है? यहाँ देखिए 7a प्लस 24b बराबर में 7, 7a प्लस में 24b बराबर में 7, और समीकरण 4 है 7a प्लस में 4b बराबर में 2। समीकरण 3 है और समीकरण 4 है, यही ना है? हाँ यही है। उनके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखिए ये समान है, अगर इसको हम घटा दे रहे हैं तो कट जाएगा। तो करिए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो चलिए समीकरण 1 माइनस 2 करिए। समीकरण 1 है 7a प्लस 24b बराबर 7, और घटाएंगे तो घटाइए, पहले लिख दीजिए 7a प्लस 4b बराबर में 2, तो
अगर घटाए हैं तो चिन्ह बदलना होगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। देखिए 7a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा आपका 24 में से 4 जाएगा 20b बराबर में 20b बराबर में हो जाएगा आपका 7 में से 2 गया 5, तो हो जाएगा आपका b बराबर 5/20, तो कट के आ जाएगा 4, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक ना, b बराबर 1/4 आ गया। अब दिख रहा होगा आप लोग को, सॉरी। चलिए अब फिर से अब किसको हल करेंगे, अब हम b के मान को समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे। किसको, समीकरण b के मान को। चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए तो 7a + 24b बराबर 7, तो यहाँ देख दीजिए 7a + 24b बराबर में 7, तो b का मान कितना आया हुआ 1/4, तो b की जगह 1/4 दे दीजिए। 7a + 24 गुना b का मान 1/4 बराबर 7, ठीक। उनके बाद देखिए कटेगा, कट जा रहा है 6 बार में, तो 7a + 6 बराबर 7, तो 7a बराबर 7 - 6, तो 7a बराबर 7 में 6 जाएगा 1, तो a बराबर 1/7, ठीक। a बराबर 1/7 और b बराबर a बराबर 1/7, b बराबर कितना आया है 1/4, तो 1/4 ये आंसर थोड़ी हो गया, ये तो a और b का मान निकला, हमको तो x और y का मान निकालना है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे हम लोग, जो माने हैं क्या माने हैं देखिए। चलिए समीकरण 1 से चलिए, अब फिर से समीकरण 1 में देखिए आपका क्या है, समीकरण 1 में है 1/2 × 2x + 3y, तो 1/2x + 3y, तो दीजिए 1/2 गुना 1/2x + 3y का मान कितना माने हैं a का मान कितना आया हुआ है तो 1/7, तो दीजिए आप 1/7 प्लस में आप इसको चलिए 12 बटे में क्या है, बटे में है 7, 12/7, गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग कितना 1/4, क्योंकि माने हम लोग 1/3x - 2y को b माने हैं, तो b का मान कितना आया हुआ है, देखिए b का मान आया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 1/4, बराबर में क्या है, बराबर में है 1/2, ठीक ना। अब देखिए सॉरी हमने गलती कर दिया, हमें ये नहीं करना होगा, ये हमें अभी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे देखिए, हम जो यहाँ माने हैं 2x + 3y बराबर a, तो a का मान कितना आया हुआ है 1/7, तो दीजिए यहाँ पे 1/7 और इसको हल कीजिए, सॉरी ये बटे में ही है तो इसको हल कीजिए। देखिए एक ऊपर में है, ये 2x + 3y बराबर 7 आ जाएगा, तो लिख दीजिए 2x + 3y बराबर में 7। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 5, 4 तक तो हम लोग हल कर लिए, समीकरण 5 मान लिए इसको। अब फिर हम लोग यहाँ क्या माने हैं चलिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे माने हुए हैं क्या 1/3x - 2y बराबर में b, तो b का मान कितना आया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे दे दीजिए 1/4, तो क्या हो जाएगा ये कोना कोनी गुणा करेंगे तो एक ही बात होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या 3x - 2y बराबर 4, समीकरण 6। तो अब हम लोग हल करेंगे समीकरण 5 और 6 से। देखिए समीकरण 5 में क्या है 2x + 3y बराबर किस साइड वाला है सिर्फ देखना है, और यहाँ पे है 3x - 2y, भिन्न चिन्ह तो है बट यहाँ मिल नहीं रहा है, संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भिन्न चिन्ह जो है उसको गुना करके संख्या पूरा लेंगे। देखिए यहाँ पे है +3y, यहाँ पे है आपका -2y, अगर हम लोग 2 में 3 से गुना कर देते हैं और 3 में 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा पूरा जाता है, कट जाएगा, तो हम सिर्फ समीकरण 3 में तो कर नहीं सकते हैं, तो हम पूरे समीकरण में करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखिए समीकरण 5 गुना कितना करेंगे 3 है तो 2 से गुना करेंगे, तो समीकरण 5 गुना 2 तथा समीकरण 6 गुना कितना करेंगे 6 गुना 2 करेंगे, नहीं 6 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 3 कर भिन्न चिन्ह है तो जोड़ने पर दे दीजिए, समान चिन्ह देगा तो घटाने पर, गुना कर जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए गुना करके जोड़िए, इसमें समीकरण 5 में कितना से गुना करना है देखिए तो 2 से, तो चलिए 2 से करते हैं, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4x + 3 दूना 6y बराबर
14। उसके बाद समीकरण 6 में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y बराबर 4 तिया 12। ठीक है, जोड़ने पर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए, 6 कट जाएगा, 6y कट जाएगा, तो अब है क्या 9 4 13x बराबर में आ जाएगा आपका क्या 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 1 2 26। तो x बराबर 26/2 कट के आ जाएगा 13, तो x बराबर आ गया आपका 13। उसके बाद y बराबर तो सॉरी तो x का मान समीकरण 5 या 6 में रखने पर, तो 5 में रखने पर 6 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पीछे जाने का नहीं सोचिएगा जो हम लोग 3 4 में रख देते हैं, तब तो नहीं होगा हल, क्योंकि 3 4 में x है ही नहीं, 3 4 में a भी है, समझे कुछ। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 5 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7। तो दीजिए 2x प्लस 3y बराबर में कितना है, तो बराबर में है आपका 7। तो क्या होगा, x का मान 13, तो 2 गुना 13 प्लस 3y बराबर में 7, 13 दूना 26, सॉरी 7 है, तो 13 दूना 26, सॉरी यहाँ पर 13 है तो काटे 2 बार में नहीं कटेगा, सॉरी 13 बार में नहीं, 2 बार में कटेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, हमने मिस कर दिया। जब x का मान आ गया 2 तो गुना करेंगे तो 4 प्लस 3y बराबर 7, तो 3y बराबर 7 माइनस 4 बराबर में 3, तो y बराबर 3/3 कट के आ गया 1, तो y बराबर 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर कितना, यहीं पे लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, x बराबर कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो y बराबर आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर, क्या का, ये हो गया आपका 6 का 1 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 6 के 1 नंबर को, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।